हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद देवा एंड विमल सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हिस्ट्री सीरीज की तीसरी वीडियो जो कि प्रागैतिहासिक काल पर आधारित होगी तथा नेक्स्ट वीडियो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता पर आधारित होगी। तो शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक काल के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। पहला आज का प्रश्न जो कि है, निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है? ऑप्शन ए एशिया महाद्वीप को, ऑप्शन बी यूरोप महाद्वीप को, ऑप्शन सी अफ्रीका महाद्वीप को, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। तो मानव की आदि जन्मस्थली किसे माना जाता है? तो मानव की आदि जन्मस्थली अफ्रीका महाद्वीप को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? मानव का आदि पूर्वज किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाला वानर मानव था। यह पहला वानर मानव था जो सीधा चलता था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधित पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं? किस क्षेत्र से मिले? तो यह नर्मदा घाटी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में नर्मदा तट पर हथनोरा नामक पुरास्थल से मिला है। यहाँ से मानव खोपड़ी का जीवाश्म मिला। मानव खोपड़ी का जीवाश्म यहाँ से मिला है। इसका सही जवाब होगा नर्मदा घाटी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी कहा गया है? किसे प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा गया है? जो कि यह यूपीपीसीएस 2008 में पूछा गया है। तो किसे कहा गया? यह है रॉबर्ट ब्रूस फुट। ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट ब्रूस फुट को प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सोहन संस्कृत किस संस्कृत का दूसरा नाम है? इसका दूसरा नाम क्या? सोहन संस्कृत का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए पूरा पाषाण संस्कृत, ऑप्शन बी मध्य पाषाण संस्कृत, ऑप्शन सी नव पाषाण संस्कृत, ऑप्शन डी ताम्र पाषाण संस्कृत। तो सोहन संस्कृत का दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम दूसरा पूरा पाषाण संस्कृत। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। पूरा पाषाण संस्कृत को ही सोहन संस्कृत के नाम से जाना जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी? ऑप्शन ए आग जलाना, ऑप्शन बी कुंभकार का चाक, ऑप्शन सी धातु उपकरण, ऑप्शन डी सूत बुनाई। पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी आग जलाना। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, आग जलाना। पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज आग जलाना थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी सोन घाटी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी गोदावरी घाटी महाराष्ट्र। तो 7 का है, उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह है बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? तो ये तो आपको पता ही होगा, सबसे पहले जानवर जो था वह कुत्ता था। तो पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? तो ऑप्शन सही होगा बी कुत्तों को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, भारत में मानव अस्थि पंजर कंकाल के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो जाते हैं? मानव अस्थि पंजर या कंकाल के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो जाते हैं? तो यह मध्य पाषाण काल। ऑप्शन नंबर बी मध्य पाषाण काल से मिलने शुरू हो जाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना? खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक मनुष्य किस काल में बना? तो यह नव पाषाण काल। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, नव पाषाण काल से बना।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी से, ऑप्शन बी चिरांद से, ऑप्शन सी मेहरगढ़ से, ऑप्शन डी बुरजहोम से। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, कृषि का सबसे पुराना साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुए? तो जो यह प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, मेहरगढ़। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। तो 11 का सही जवाब है सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी बाजरा। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। और एक पिछला वाला जो पूछा गया था, पहला पालतू जानवर तो कुत्ता था, और ये मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था, कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए जौ। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पालतू जानवर कुत्ता और पहला सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो यह उत्तर प्रदेश में कोल्डिवा से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। उत्तर प्रदेश के कोल्डिवा भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य, धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश में कोल्डिवा से प्राप्त हुए हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? ऑप्शन ए पूरा पाषाण युग, ऑप्शन बी नव पाषाण युग, ऑप्शन सी ताम्र पाषाण युग, ऑप्शन डी लौह युग। किसको चालकोलिथिक एज किसे कहा जाता है? तो यह ताम्र पाषाण युग। ऑप्शन नंबर सी ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। यह नव पाषाण युग के बाद शुरू हुआ है, ताम्र पाषाण युग। देखते क्वेश्चन नंबर 15। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। तो पहला सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु तो पहला हो गया पालतू कुत्ता। पहले जो प्रयोग किया गया था अनाज वो जौ था, और सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु यह तांबा थी। ऑप्शन नंबर सी तांबा थी। कॉपर या तांबा का इस्तेमाल सबसे पहले मनुष्य ने लगभग आज से 10,000 वर्ष पहले प्रयोग किया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस स्थल में 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले? ऑप्शन ए इनामगांव, ऑप्शन बी उच्चनूर, ऑप्शन सी हल्लूर, ऑप्शन डी पयमपल्ली। तो 5 कमरों वाले मकान के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह इनामगांव, ऑप्शन नंबर ए इनामगांव से प्राप्त हुए हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ। ऑप्शन ए 2000 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 1700 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी 1500 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी 1300 ईसा पूर्व में। तो लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ 1300 ईसा पूर्व में। 1300 ईसा पूर्व, ये हमारा डी सही जवाब। 1300 ईसा पूर्व से प्राप्त हुआ, डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक हैं। ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी हीगेल, ऑप्शन सी बी क्रोचे, ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। तो इसका सही जवाब होगा चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स डार्विन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक चार्ल्स डार्विन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया? किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना, किसान जीवन कब से शुरू किया? तो यह शुरू किया था नव पाषाण काल से। ऑप्शन नंबर सी नव पाषाण काल से शुरू किया। कृषि क्रांति का आरंभ नव पाषाण काल में अनुमानन आज से कोई 10,000 वर्ष पूर्व हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य, जो ये प्रथम वाले क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य तो यह मेहरगढ़ से। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य के अंतर्गत गेहूं की 3 किस्में और जौ की 2 किस्में की खेती तथा कच्ची ईंटों के आयताकार मकान के साथ कपास का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। तो मेहरगढ़ से
गेहूं की 3 किस्में, जौ की 2 किस्में तथा कच्ची ईंटों के आयताकार मकान, और साथ में कपास का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो कृपया अधिक से अधिक शेयर करें, अपने पढ़ने वाले दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।